आपके अपने हेल्थ चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज हेल्थ चैनल की जो ट्रेन है वो मधुआ स्टेशन पे आई है। आज हम मधुआ के बारे में बात करेंगे। मधुआ एक झाड़ी होती है छोटी, वो दो प्रकार की होती है। थोड़ी देर में मैं आपको दोनों से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। पहला जो प्रकार होता है मधुआ का, वो उसको वेलवेट जैसे फूल लगते हैं, और दूसरा जो प्रकार है मधुए का वो थोड़ा सा तुलसी जैसा होता है। उसको तुलसी जैसी मंजरियाँ लगती है। मंजरियाँ थोड़ी तुलसी से ज़्यादा बड़ी होती है, उसके बीज थोड़े ज़्यादा बड़े होते हैं, और दोनों ही मधुआ दोनों के सेम क्वालिटीज़ होते हैं और बहुत ही सुगंधित होते हैं वो। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो बड़े वृक्ष होते हैं उनके कंपैरिजन में जो छोटी झाड़ियाँ होती हैं, ऐसी जड़ी बूटियाँ जिनके छोटे क्षुब्ध होते हैं, उनका एक डेफिनेट एडवांटेज होता है, उनका एक डेफिनेट एज होता है। बिकॉज आज के मॉडर्न एनवायरनमेंट में, जीवन में, हम लोगों के पास जगह नहीं है, घर में जगह नहीं है। वो टाइम चला गया जब घर में बड़े बड़े आंगन हुआ करते थे, घर बहुत बड़े हुआ करते थे। आज की रियलिटी है 1 रूम किचन 1 RK। तो आज के रियलिटीज़ में छोटी झाड़ी होती है जो गमले में लगा सकते हैं, वो बड़े काम के हैं, और उनका तो बहुत ही आपको उपयोग करना चाहिए, हम सब ने उपयोग करना चाहिए। बड़े महानगरों में, फॉर एग्जांपल मुंबई जैसे महानगरों में, जहाँ पे आजकल 100 फ्लोर्स की भी बिल्डिंग बन रही हैं, आप अगर 60वें फ्लोर पे या 70वें फ्लोर पे रह रहे हैं तो आप बहुत ही आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में रह रहे होते हैं। कहीं पे ऊपर आपका कबूतर खाना होता है, वो 5-6 करोड़ का, 10 करोड़ का फ्लैट होता है, लेकिन वो आफ्टर ऑल एक कबूतर खाना है। आप जैसे कि मानिए आप एक अंतरिक्ष में रह रहे हैं। ये रियलिटीज़ है आजकल के मॉडर्न लाइफस्टाइल के। तो ऐसे में एक्चुअली ये छोटी झाड़ियाँ बहुत काम की है। ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि आदमी जो है वो एक सोशल एनिमल है। दोनों ही चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है, सोशल और एनिमल। तो वो एक सोशल एनिमल है। एनिमल्स को उन धरती से जुड़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और एनिमल्स को सोशलाइज करना भी बहुत ज़रूरी है उनके लिए। आदमी एक सोशल एनिमल है। ये फ्लैट्स में दोनों ही चीज़ों की कमी है, बिकॉज आप कहीं ऊपर अंतरिक्ष में बैठे हुए हो, आप ज़मीन से कटे हुए हो। ऐसे में अगर आपने ये बालकनी में गमला लगाया है, यहाँ आपने मधुए का पेड़ या इस तरह मधुए जैसे अगर आपने छोटी झाड़ी लगाई है, पौधा लगाया है, तो वो आपको ज़मीन से जोड़ता है। उसका ये बहुत ही डेफिनेट फ़ायदा है, और इससे साइकोलॉजिकल जो डिप्रेसिव थॉट्स हैं वो कम होते हैं। ज़मीन से जुड़ना अत्यंत ज़रूरी है। और सेकेंडली, फ्लैट्स में होता क्या है, सभी लोग अपने अपने फ्लैट्स में बंद हो जाते हैं। आम जिंदगी में हम लोग सोचते हैं कि काफ़ी बार हम लोगों को लगता है कि पड़ोसी बहुत ज़्यादा हम लोगों के जीवन शैली पे ध्यान दे रहे हैं, और पड़ोसी उस तरह से काफ़ी बार हम लोगों को फील होता है कि हमारे ज़िंदगियों में दखल दे रहे हैं। लेकिन इस तरह के जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है उसमें पड़ोसियों का अपने अपने कमरों में बंद होना, अपने अपने फ्लैट्स में बंद होना, ये एक्चुअली बहुत ही बड़ा एक प्रॉब्लम है। बिकॉज इससे आदमी बहुत ही अकेला हो जाता है। और ये जो चीज़ है, ये पेड़ पौधे अगर आपने बालकनी में लगाए हैं, तो ये सोशलाइज करने की जो ज़रूरत है, जो कम हो जाती है ऐसे फ्लैट्स में, वो ये पौधे बहुत ही पूरे करते हैं। ये जो नीड है वो पूरे करते हैं, और इसलिए ये पौधे गमलों में घर पे लगाना बहुत ही ज़रूरी है। तो जैसे कि मैं हमेशा करता हूँ, मैं मधुए के आपको मेन जो पॉइंट्स है, जो उसका मेन स्वभाव है, जो कंसेप्ट है, अब उस पे आ जाते हैं। पॉइंट नंबर 1, मधुआ जो है वो एंटी वायरल है। मधुआ
एंटी वायरल है। मधुआ अगर आप घर पे लगाएं, काफ़ी लोगों के आपके घर पे मुझे पता है मधुआ होगा ही ऑलरेडी, तो हम सब जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो मधुए की स्मेल बहुत ही स्वीट स्मेल होती है, बहुत ही सुंदर स्मेल होता है उसका। वो उसका एक्चुअली एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो अगर आप घर के चारों ओर, अगर आपका टेनामेंट है, आप थोड़ी सी अगर जगह है, तो मधुए के आप बहुत सारे गमले लगाइए, 10-15 गमले लगाइए घर में चारों ओर, तो इतनी अच्छी सुगंध आएगी और एकदम पवित्र वातावरण हो जाएगा घर का। और इससे और एक बहुत ही डेफिनेट, बहुत ही अच्छा फ़ायदा है कि इससे मच्छर आपके घर में नहीं आएंगे। मच्छरों को ये स्मेल पसंद नहीं है, इस तरह की तेज़ जो स्मेल है मच्छरों को पसंद नहीं होती है, तो मच्छर दूर रहेंगे घर से। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट। और मच्छरों के अलावा और भी जो विजातीय तत्व हैं, और भी जो वायरस है, वायरल जो तत्व हैं, वो सारे आपके घर से दूर रहेंगे और आपके घर में एक वातावरण पवित्र हो जाएगा, वातावरण शुद्ध हो जाएगा। और जो वायरस रिलेटेड जो सर्दी ज़ुकाम और ये इस टाइप के जो बीमारियां हैं वो आपको नहीं होंगी। और अगर आपको ज़ुकाम हुआ है तो अगर आप मधुए के पत्तों का काढ़ा बनाते हैं और उसे पीते हैं तो उससे सर्दी और ज़ुकाम में बहुत ही लाभ होगा आपको। और इसके अलावा अगर आप मधुए के पत्ते का थोड़ा सा काढ़ा बनाएं, ठंडा करके पानी में उसको थोड़ा सा डाइल्यूट करके अगर 1-2 बूंद अगर आप नाक में डालें तो भी उससे ज़ुकाम और अगर साइनस हुआ है और इस सारे वायरल इन्फेक्शंस में आपको बहुत ही आराम मिलेगा। और भी काफ़ी जड़ी बूटियाँ हम लोगों ने पहले डिस्कस की है जो एंटीवायरल है, लेकिन उनके कंपैरिजन में मधुआ जो है अगर उसको रेट करें तो वो उसमें थोड़े एंटीवायरल गुण जो है वो ज़्यादा है। सेकंड पॉइंट पे आते हैं हम लोग। मधुआ एंटीबैक्टीरियल भी है। तो इससे पहले भी हम लोगों ने काफ़ी जड़ी बूटियाँ डिस्कस की हुई हैं जो एंटीबैक्टीरियल है। ये मैं रिपीट कर रहा हूँ, सेम मधुआ उनके कंपैरिजन में ज़्यादा एंटीबैक्टीरियल है। मधुआ देखा जाए तो एक तेज़ एंटीबैक्टीरियल है। तो अगर आपको जहाँ पे भी शरीर में अगर कोई संक्रमण हुआ है, पेट में अगर स्पेशली अगर आपको संक्रमण हुआ है, अगर आपको बवासीर हुआ है, बवासीर के मस्सों पे एक्सेट्रा, ये बहुत ही ज़्यादा ये इफ़ेक्टिव है। तो जहाँ पे भी अगर आपको कोई चोट लगी है, मधुए का काढ़ा बना करके उस चोट को धोएं। अगर कफ में इन्फेक्शन है, इससे गरारे भी कर सकते हैं। या फिर अगर आपको पेट में अगर कीड़े हुए हैं तो मधुए का काढ़ा पीने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। इंटेस्टाइन में अगर इन्फेक्शन है कुछ, मधुए के काढ़े से वो भी ठीक हो जाएगा। बवासीर अगर है, बवासीर के इतने ख़राब एक्चुअली स्थितियाँ मैंने देखी हैं। मेरे एक मित्र हैं, वो बवासीर के मस्सों का एक्चुअली ऑपरेशन करते हैं, इलाज करते हैं उस तरह से एक्चुअली। लेकिन उन्होंने मुझे फ़ोटोज़ दिखाए थे और उनके मोबाइल में उन्होंने फ़ोटोज़ वो निकाले हुए थे, और यकीन मानिए मैं वो फ़ोटोज़ देख नहीं पाया। मैंने 1-2 जिज्ञासापूर्ण मैंने वो फ़ोटोज़ देखे, लेकिन एक दो फ़ोटोज़ देखने के बाद इतने पैथेटिक सिचुएशन हो जाती है लोगों की बवासीर के कारण। और बवासीर का ऑपरेशन कराना बहुत समझदारी वाली बात नहीं होती है, बिकॉज़ आप अगर बवासीर का ऑपरेशन भी कराते हैं तो उसके बाद इसकी कोई गारंटी नहीं होती है कि बवासीर का प्रॉब्लम जड़ मूल से ठीक हो जाएगा। वो काफ़ी बार रिलैप्स होता है, वो जड़ मूल से ठीक नहीं होता है। और आयुर्वेद में बहुत ही पोटेंट मेडिसिन्स है इस तरह की बीमारियों के लिए, उसमें से एक ये मधुआ है। अगर आप इसका काढ़ा लेते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस, सुबह खाली पेट
और शाम को भी रिपीट करते हैं। अगर आप 2 गिलास पानी लेते हैं, उसमें अगर आप 10 ग्राम जैसे पत्ते लेते हैं, उबाल करके 1/4 जब हो जाए ठंडा करके अगर पीते हैं, और अगर बवासीर जहाँ हुआ है उस जगह पे इस काढ़े से आप उसे धोते भी हैं, और अगर आप थोड़ा सा एनीमा भी लेते हैं मरुए के काढ़े का, तो यकीन मानिए आपका बवासीर का प्रॉब्लम 100% ठीक हो जाएगा और आपको सर्जरी कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एंटी बैक्टीरियल गुणों में बहुत ही तेज़ है, बहुत दूसरे जड़ी बूटियों से ये बहुत ही एंटी बैक्टीरियल गुणों से भरपूर है। तो जहाँ पे भी अगर आपको स्किन का संक्रमण है और वहाँ पे अगर कुछ इन्फेक्शन के कारण अगर है, वहाँ पे भी आप स्किन प्रॉब्लम्स में भी आप मरुए का काफ़ी स्किन प्रॉब्लम्स में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है, पॉइंट नंबर 3, मरुआ जो है वो एक बहुत ही अच्छा पेन किलर है। बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन हम लोगों को आदत है कि अगर हम लोगों को शरीर में कहीं पे दर्द हो रहा हो, हम लोगों के दिमाग में ये बिठा दिया गया है कि हम लोगों को एलोपैथिक गोली लेना अनिवार्य है। आयुर्वेदिक पेन किलर्स के बारे में काफ़ी कम लोग जानते हैं, और मरुआ जो है उसमें से एक है। ये बहुत ही अच्छा पेन किलर है। तो अगर आपको मस्कुलर पेन है, स्पेशली पेन में, स्पेशली मस्कुलर पेन में ये काफ़ी असरकारक है। अगर आपका शरीर दर्द कर रहा है, काफ़ी लोगों को जब बुखार होता है तो पैर दर्द करते हैं उनके, स्पेशली घुटनों के नीचे के साइड पे, काफ के साइड पे पैर दर्द करते हैं, या फिर काफ़ी लोगों को शोल्डर में दर्द होता है, मस्कुलर पेन होता है। ये बहुत कॉमन पेन्स है। तो अगर आपको इस तरह का अगर मस्कुलर पेन है तो मरुए का काढ़ा आपको रेगुलरली लेना चाहिए। उससे आपका मस्कुलर पेन है उसमें वो डेफिनेटली ठीक हो जाएगा। और इसका जो ये पेन किलर फीचर है, ये इसे अर्थराइटिस में भी बहुत ही कारगर बना देता है। बिकॉज अर्थराइटिस में एलोपैथी में पेन किलर देने के सिवाय कोई और इलाज नहीं है। तो अर्थराइटिस में आप दूसरे जड़ी बूटियों से अर्थराइटिस ठीक कर सकते हैं, लेकिन जो मरुआ है इसे आप पेन किलर की तरह आप इस्तेमाल कर करके उसमें राहत ज़रूर आप पा सकते हैं। तो अर्थराइटिस में ये आपको अर्थराइटिस के कॉजेज़ आपके नहीं ठीक करेगा, लेकिन ये आपका पेन ठीक कर करके, पेन कम कर करके आपको आराम ज़रूर देगा। तो ये अर्थराइटिस के लिए भी उस एंगल से देखा जाए तो बहुत ही प्रमुख जड़ी बूटी है। चौथा पॉइंट कि ये वात को कम करता है। तो अगर आपको पेट में अफारा है तो मरुए का अगर आप काढ़ा लेते हैं तो आपका पेट का अफारा जो है वो कम होगा। ऑब्वियसली अर्थराइटिस जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो भी एक वात रोग है। तो हाँ, ये अर्थराइटिस में वैसे आपको मदद ज़रूर करेगा, पेन कम करेगा। तो ये बिकॉज ये वात कम करता है तो उस हिसाब से ये अर्थराइटिस में भी आपको बेनिफिट करेगा। नंबर 5, ये 5वां पॉइंट ऊपर लिख रहा हूँ मैं। नंबर 5, ये आपका जो पित्त है उसको भी कम करता है। तो ये एसिडिटी को भी कम करता है। तो अगर आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम है, आपका पित्त बढ़ा हुआ है, तो मरुए के काढ़े से आपकी एसिडिटी कम होगी। तो अगर आपको डाइजेस्टिव इश्यूज हैं और उसमें पित्त का प्रॉब्लम है, स्पेशली आपका पित्त बढ़ा हुआ है, एसिडिटी है, अल्सर है आपको, तो मरुआ बहुत ही कारगर है। बिकॉज ये एंटीबैक्टीरियल भी है, ये पित्तनाशक भी है। तो उस हिसाब से ये पित्त के रिलेटेड अगर आपको पेट के इश्यूज हैं तो आपका अल्सर भी ठीक करेगा और
के पेट के पित्त रिलेटेड सारे इश्यूज जो है वो सॉल्व कर देगा। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है उसमें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपका अपना हेल्थ चैनल है ये, तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बिकॉज़ हम लोग नियर फ्यूचर में बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड्स करने वाले हैं और मुझे यकीन है कि ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगले एपिसोड में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग विषय के साथ मैं आपसे फिर मिलूँगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। बाय।